आप देख रहे हैं अपना समाचार। नमस्कार, प्रणाम। मैं समर चतुर्वेदी और आज हमारे साथ दत्तक पुत्र टीम के फाइट मास्टर मार धाड़ करवाने वाले हम सबको हमारे प्यारे मास्टर जी दिनेश यादव जी हैं। दिनेश जी, आपका ढेर सारा स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले चैनल के देखने वाले सबके प्रणाम बा। दिनेश जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, फाइटर से असिस्टेंट फाइटर, फिर असिस्टेंट फाइटर से फाइट मास्टर जी, इस यात्रा में कितनी लंबी रही है यात्रा? ये यात्रा मुझे कम से कम 12 साल हो गए इस लाइन में। 12 साल फाइट मास्टर बने? जी नहीं, तो आपने फाइट मास्टर नहीं, इस लाइन में आए हुए हैं। अच्छा, तो आपने किन किन मास्टरों के साथ काम किया है? जी, मैंने शुरुआत महेंद्र वर्मा के पास से की थी। उनके गोडाउन पे सामान और ये सब संभाला करता था, केबल उबल, वहाँ से शुरुआत किया। और मुझे ट्रेंड किए मेरे चाचा, मेरे गुरु हीरा यादव जी, वही मेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, उन्हीं का आशीर्वाद है। दिनेश जी, एक चीज़ बताइए कि आप जैसे हर हीरो के साथ काम करते हैं और हर बार आपको सोचना पड़ता है कि कैसे अलग एंट्री कराएं। जी, तो फाइट तो कहीं ना कहीं सब जगह एक जैसी होती है, पंचेस आपको नए ढूंढने पड़ते हैं। जी। तो ये कितना जटिल और कठिन होता है कि हर बार कुछ अपने आप को नए तरीके से पेश करना? जी, बहुत कठिन होता है। काफ़ी सोचना पड़ता है कि जैसे ज़्यादातर फिल्मों में फाइट आ चुकी है तो वो उसका कॉपी ना हो, कुछ नया हो, इसलिए बहुत सोचना पड़ता है। क्योंकि हाथ दो ही है, दो पैर है, वही चलेंगे फाइट में, लेकिन उसे चलाने का तरीका चेंज करना पड़ता है। जब फाइटर थे तब आपको कभी डर नहीं लगता था हाथ पैर टूटने का या कुछ चोट लगने का? जी नहीं, डर होता तो फाइटर ही नहीं बनता। एक फाइटर के अंदर डर नहीं होना चाहिए। जिस फाइटर के अंदर डर आ गया वो फाइटर नहीं बनेगा। स्टंट, हर स्टंटमैन के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। कैसे नहीं होगा, वो करके दिखाने वाला ही स्टंटमैन है। अब जैसे अधिकतर जितने भी हमारे यहाँ अभी सारे नायक लोग हैं, सब तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फाइट करते हैं। तो आप अपने कहीं ना कहीं कार्यकाल में ऐसे भी मिल जाते होंगे जो बिल्कुल ही एकदम रफ होते हैं, तब आप उनको कैसे उनके साथ डील करते हैं, उनको कैसे समझा के या सिखा के करवाते हैं? बहुत प्यार से कराना पड़ता है उनसे काम। उनको पहले आधा घंटा ट्रेंड किया जाता है, छोटे छोटे कट्स लेकर उनका फाइट कंप्लीट किया जाता है। जैसे ट्रेंड हीरो हैं अपने यश भाई, केसारी जी, पवन जी, कल्लू जी, ये सब ट्रेंड है एक्शन में। तो इन्हें सिर्फ हम रिहर्सल दिखाते हैं, ये कर लेते हैं। और जो नए होते हैं उनको ट्रेंड करना पड़ता है। ट्रेंड करने के बाद उनके छोटे छोटे कट्स लेने पड़ते ताकि वो खूबसूरत दिखे, क्योंकि वो फ्लो में कर नहीं पाएंगे। और अपने भोजपुरी में ऐसे भी स्टार हैं जो बिना मेहनत किए, बिना सीखे डायरेक्ट स्टार बनते हैं। तो वो उनको थोड़ा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि फाइट जो है बहुत रिस्की काम है, खतरे वाला काम है। तो कम से कम उन्हें डांस, फाइट, एक्टिंग का कोर्स करके करना चाहिए, जिससे अपनी भोजपुरी और ये सब काफ़ी मजबूत और अच्छी दिखे। तो अगर कोई एक नया कलाकार आ रहा है, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि वो आ रहा है नायक बनने, और नायक बनने के लिए जैसे आपने कहा डांस फाइट सीखना जरूरी है, तो चलिए डांस तो कोरियोग्राफर को पास चला जाएगा, लेकिन अब आप शूटिंग में बिजी रहते हैं, तो वो अपनी फाइट की ट्रेनिंग कैसे करें? बहुत सी क्लासें हैं, बहुत से फाइट क्लासें सिखाते हैं हर जगह। आज के दौर में हर जगह कोचिंग क्लासेस है सिखाने के लिए। तो आप जो भी फिल्म कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 महीने जाके, 6 महीने जाके वहाँ पे कुछ ट्रेंड होके फिर फिल्म करें, ताकि आप पर्दे पे काफ़ी खूबसूरत दिखे, अच्छे दिखे, और जो भी आपको काम दिया जाए वो अच्छे तरह से करें। ना कि क्या होता है, मैंने देखा है अपने काम में ही, काफ़ी जगह ऑडियंस हंसती है कि क्या भोजपुरी बोलते हैं सबकी, भोजपुरी हीरो है। अरे क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। आप अपने ऊपर अगर मेहनत करेंगे तो आज केसारी जी की संघर्ष 2 आई है, सब देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। हमारी सॉरी यार आ रही है, और इसके बाद, इसके पहले हमारी आन बान शान आई थी। देखिए, सब मेहनत करते हैं तो वो दिखता है स्क्रीन पे। अब बिना मेहनत किए आओगे तो वही जो मिलते हैं सब तो बोलते हैं कौन ये भोजपुरी का स्टार है ना, क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? आज 12 साल में आपने इंडस्ट्री में कितना बदलाव देखा है काम को लेके? बहुत बदलाव, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पारिवारिक फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, मार धाड़ कम हो गया है, एक्शन फिल्में कम हो गई हैं, बजट कहीं ना कहीं संतुलित हो गया है।
तो आप इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं, सकारात्मक की नकारात्मक? क्योंकि अब एक्शन बचा ही नहीं है। नहीं नहीं, सकारात्मक, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो एक्शन वाला नहीं है, लेकिन बीच बीच में हम एंटरटेन के लिए फिल्में बनाते हैं तो उसमें एक्शन आता है, लेकिन हमारा कल्चर को लेकर आज फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को वापस दिखाया जा रहा है। कल्चर से हट के फिल्में बनाते हैं, तो इसलिए हमारे भोजपुरी कुछ लोग महिलाएं पसंद नहीं करती थी। आज पारिवारिक फिल्में आ रही तो महिलाएं टीवी पे सब देख रही हैं, उन्हें पसंद है। और बीच बीच में एक्शन मूवी आती है तो उसे भी देखा जाता है। आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं अभी? भी आने वाली तो काफ़ी फिल्में हैं कैसे बताऊं। अच्छा, और एक बस आखिरी सवाल कि और जब कभी कुछ ऐसा होता है तो प्रोटेक्शन, एक आर्टिस्ट को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी को चोट ना लग जाए या कहीं कुछ ना हो जाए, उस चीज़ों के लिए आप कैसे तैयार करवाते हैं? क्योंकि देखिए फाइट है, कहीं भी आपातकालीन सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, तो उस स्थिति के लिए आप कैसे तैयार रहते हैं? हम अपने साथ सेफ्टी लेके चलते हैं आर्टिस्टों के लिए, उस सेफ्टी को यूज किया जाता है ताकि उन्हें चोट ना लगे। फिर भी चोट लगी जाती है? नहीं, वो अगर जैसा मैं समझ रहा हूँ सर कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने किया था सौगंध भोलेनाथ की, उसमें एक सीक्वेंस था, पोस्टर था, भैया का ही पोस्टर था, और पोस्टर फाड़ कर निकलना था बाहर, और जो पोस्टर था वो प्लास्टिक का पोस्टर था, वो स्लिप हो गया निकलते समय और भैया उस पर गिर गए, इनके शोल्डर में थोड़ा सा चोट आई थी इस बात पे बोल रहे हैं। नहीं, चलिए, फिर भी आपको निकट भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से काम करते रहें, अच्छा करते रहें। बस चलते चलते एक सवाल ये पूछूंगा कि आपके पसंदीदा कलाकारों में कौन है जो बहुत अच्छी फाइट करते हैं, जिनको आपको लगता है कि बताया और टक से इन्होंने पिक कर लिया? ये जवाब तो हमने पहले ही दे दिया कि अपने भोजपुरी कलाकार यश जी हैं, कल्लू जी हैं, केसारी जी हैं, पवन जी हैं। अरे किसी एक को चुनना पड़े? नहीं, हाँ, तो चलिए, मैं ज्यादा कलाकार हैं। नहीं, ये बात सही है कि सब अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से आए हैं, और सब कहीं ना कहीं अब इतने मंझ चुके हैं कि आप उन्हें बताइए और चीजें अपने आप करके कर देते हैं, एकदम से पकड़ के चीजें करते हैं। लेकिन क्या आपके लिए एक चुनौती और एक सवाल और कि एक चुनौती और होती होगी कि जिस कलाकार के साथ आप 5 पिक्चरें कर चुके हैं, अब छठी बार में उससे क्या अलग करवाएं, ये दिमाग में उलझन बदस्तूर चलती रहती है कि ये कहीं रिपीट ना हो जाए। मैं तो इनसे करा चुका हूँ, वो रिपीट ना हो जाए, ये उलझन चलती रहती है दिमाग में, कुछ ना कुछ नया। अब आपने कल्लू जी के साथ काफी काम किया है, समर के साथ काफी काम किया है, यश जी के साथ काफी काम किया, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चलता रहता है कि वो रिपीट ना हो जाए। तो फिर आप इसकी प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? कहीं कुछ मतलब कुछ देखते हैं, करते हैं? जी नहीं, हम लोग रिहर्सल करते हैं। अभी खाली समय में जैसे हमारे पास काम सूट नहीं रहा तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, नदी के किनारे जाकर या हॉल में हम लोग डिज़ाइन करते हैं पंचेस की, नया नया क्या होता है उसका वीडियो बनाते हैं और फिर उसको फिल्मों में प्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये भी कितनी अच्छी बात है कि फाइट मास्टर होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं अपना एक रिवीजन करते रहते हैं, अपने अंदर ही अपने आप को खोजते रहते हैं। तो ढेर सारी बधाई, प्यार, आशीर्वाद, आप इसी तरह तरक्की करते रहे मास्टर जी, प्रणाम। हाँ, दत्तक पुत्र के बारे में क्या बोलेंगे आप? दत्तक पुत्र काफ़ी अच्छी फिल्म है और मैं यहाँ पे 3 दिन से एक्शन कर रहा हूँ यश जी के साथ, और काफ़ी अच्छे एक्शन है इसमें। अभी कुछ टाइम पहले मैंने पुलिस स्टेशन में एक्शन किया है, काफ़ी खूबसूरत और लाजवाब फाइट हुई है। फिल्म के निर्देशक प्रमोद जी के साथ मुझे लगता है ये आपकी 4थी या 5वीं पिक्चर है, तो उनके बारे में 2 शब्द। प्रमोद जी बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, बहुत प्यारे और सुलझे हुए और बहुत शांत, बहुत प्यारे डायरेक्टर है। विनोद गुप्ता जी के बारे में 2 शब्द, क्योंकि आपने शायद उनके साथ भी ये दूसरी पिक्चर है, आन बान शान। इसके पहले आन बान शान। विनोद गुप्ता जी भी जैसे डायरेक्टर वैसे ही प्रोड्यूसर, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, और वैसा ही फाइट मास्टर, वैसे ही कलाकार। तो चलिए, जी की टीम बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। उनका जो सिलेक्शन है जो टीम का, बहुत प्यारा है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ फाइट मास्टर दिनेश यादव जी।